भारतीय संविधान संपूर्ण विवरण सभी अनुच्छेद सहित। प्रस्तावना। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और उसी दिन भारत एक गणतंत्र राष्ट्र बना। संविधान ही वह दस्तावेज है जो भारत के शासन तंत्र की संरचना, नागरिकों के अधिकार कर्तव्य, राज्य की नीतियों और न्यायपालिका की शक्तियों का निर्धारण करता है। संविधान सभा ने इसको लगभग 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन की लंबी चर्चा के बाद बनाया। संविधान सभा की अध्यक्षता डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने की और इसका प्रारूप ड्राफ्ट तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष डॉ. भीमराव अंबेडकर थे। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। एक लिखित संविधान लगभग 395 अनुच्छेद, मूल रूप में 22 भाग और 8 अनुसूचियां। 2 संघीय व्यवस्था फेडरल सिस्टम के साथ एकात्मक झुकाव। 3 संसदीय शासन प्रणाली पार्लियामेंट्री सिस्टम। 4 मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य। 5 धर्मनिरपेक्ष राज्य। 6 न्यायपालिका की स्वतंत्रता। 7 संशोधन की लचीलापन और कठोरता दोनों। संविधान की संरचना। भाग पार्ट्स। वर्तमान में 25 भाग। संविधान के अनुच्छेद अलग अलग भागों पार्ट्स में विभाजित है। एक भाग आयद संघ और उसका क्षेत्र अनुच्छेद 1 से 4। 2 भाग 2 नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11। 3 भाग 3 मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35। 4 भाग 4 राज्य के नीति निदेशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स अनुच्छेद 36 से 51। 5 भाग 4 मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51। 6 भाग वी संघ सरकार यूनियन अनुच्छेद 52 से 151। 7 भाग 6 राज्य सरकार स्टेट्स अनुच्छेद 152 से 237। 8 भाग 7 अब निरस्त। 9 भाग 8 केंद्र शासित प्रदेश। 10 भाग 9 पंचायत। 11 भाग 9 नगर पालिका। 12 भाग 9 सहकारी समितियां। 13 भाग X अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। 14 भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध। 15 भाग 12 वित्त, संपत्ति, अनुबंध और वाद। 16 भाग 13 भारत के भीतर व्यापार और वाणिज्य। 17 भाग 14 सेवाएं और लोक सेवा आयोग। 18 भाग 14 न्यायाधिकरण। 19 भाग 15 चुनाव। 20 भाग 16 विशेष वर्ग के संबंध में प्रावधान। 21 भाग 17 राजभाषा। 22 भाग 18 आपातकालीन उपबंध। 23 भाग 19 विविध। 24 भाग XX संशोधन। 25 भाग 21 अस्थायी। 26 भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ और हिंदी अंग्रेजी पाठ। बी अनुसूचियां स्केड्यूल्स वर्तमान में 12। 1 प्रथम अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची। 2 द्वितीय अनुसूची राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश आदि के वेतन और भत्ते। 3 तृतीय अनुसूची शपथ और प्रतिज्ञा के प्रपत्र। 4 चतुर्थ अनुसूची राज्यसभा में सीटों का आवंटन। 5 पंचम अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों का प्रशासन। 6 षष्ठ अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। 7 सप्तम अनुसूची व केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची। 8 अष्टम अनुसूची मान्यता प्राप्त भाषाएं, 22 भाषाएं। 9 नवम अनुसूची भूमि सुधार और अन्य कानून। 10 दशम अनुसूची दलबदल विरोधी कानून। 11 एकादश अनुसूची पंचायत की शक्तियां। 12 द्वादश अनुसूची नगर पालिकाओं की शक्तियां। भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल्स। संविधान में मूल रूप से 395 अनुच्छेद थे, परंतु संशोधनों के कारण अब इनकी संख्या 470 से अधिक हो चुकी है। नीचे संक्षेप में सभी अनुच्छेद दिए जा रहे हैं। भाग आय संघ और उसका क्षेत्र अनुच्छेद 1-4। अनुच्छेद 1 भारत का नाम और उसका क्षेत्र। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण और क्षेत्र में परिवर्तन। अनुच्छेद 4 प्रथम और चतुर्थ अनुसूची में संशोधन। भाग 2 नागरिकता।
अनुच्छेद 5(11) अनुच्छेद 5 संविधान प्रारंभ के समय नागरिकता। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से आए व्यक्तियों की नागरिकता। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान चले गए व्यक्ति। अनुच्छेद 8 भारत से बाहर रहने वाले भारतीयों की नागरिकता। अनुच्छेद 9 विदेशी नागरिकता धारण करने वाले। अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकार की निरंतरता। अनुच्छेद 11 संसद की शक्ति। भाग 3 मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 12-35 समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14-18 स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19-22 शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23-24 धर्म की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25-28 सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। अनुच्छेद 29-30 संवैधानिक उपचार का अधिकार। अनुच्छेद 32 इसी तरह सभी अनुच्छेद 395 तक और संशोधनों के बाद 470 तक विस्तार से सूचीबद्ध होते हैं। संविधान संशोधन अमेंडमेंट्स। संविधान में अब तक 100 से। संविधान संशोधन अमेंडमेंट्स। संविधान में अब तक 100 से अधिक संशोधन हो चुके हैं। कुछ महत्वपूर्ण संशोधन। 42वां संशोधन 1976 लघु संविधान प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया। 44वां संशोधन 1978 आपातकालीन प्रावधानों में बदलाव। 73वां संशोधन 1992 पंचायत व्यवस्था। 74वां संशोधन 1992 नगर पालिकाएं। 86वां संशोधन 2002 शिक्षा का अधिकार। 101वां संशोधन 2016 वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी। निष्कर्ष। भारतीय संविधान केवल कानून का दस्तावेज नहीं बल्कि यह भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है। इसमें नागरिकों के अधिकार और स्वतंत्रता की गारंटी है, साथ ही उनके कर्तव्यों का भी उल्लेख है। इसकी लचीलापन और कठोरता ने इसे जीवंत और समयानुकूल बनाए रखा है। यही कारण है कि 1950 से लेकर आज तक यह भारतीय लोकतंत्र की मजबूत नींव बना हुआ है।